लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो है बहन जी यानी मायावती। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद जीते थे, लेकिन इस बार बहन जी की पार्टी का खाता तक नहीं खुला और जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया है। बीएसपी को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। यूपी में करीब 21% दलित वोटर्स की तादाद है। इसके बावजूद बसपा की हालत इतनी खराब क्यों हुई? क्या बहन जी अपने वोट बैंक को फिर साध पाएंगी या फिर उनकी सियासी पारी का अंत होने वाला है? आइए जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक बार फिर खाली हाथ रहना पड़ा। 2014 के बाद अब 2024 में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला और जनाधार भी 10% से ज्यादा खिसक गया। हालात तो ये रहे कि यूपी की 80 में से एक सीट पर भी बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बन पाई। इसे मायावती की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी की दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी साथ छोड़कर जाता दिखा। जो समाज अब तक मायावती के पीछे खड़ा दिखता था, इस चुनाव में उसका बसपा से मोह भंग हो गया। 2019 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। सूत्रों का कहना है कि इंडिया ब्लॉक खासकर कांग्रेस चाहती थी कि बीएसपी अलायंस में चुनाव लड़े, लेकिन मायावती अपने फैसले पर अड़ी रही। जब पार्टी के अंदर असंतोष पनपा तो उन्होंने कई बड़े कदम भी उठाए। कई सीटों पर 2-3 बार उम्मीदवार भी बदले। कई बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कई सिटिंग सांसदों ने उनका साथ छोड़कर दूसरे दलों का रुख करना सही समझा। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि वो जब तक परिपक्व नहीं हो जाते तब तक के लिए उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर बीएसपी नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। बीएसपी के वोट बैंक को ये संदेश गया कि मायावती अब बहुजन आंदोलन से दूर हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि यूपी के अंदर ये धारणा बनी कि बीएसपी किसी दबाव में काम कर रही है। ऐसे में बसपा के बीजेपी विरोधी वोटर इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। माना जा रहा है कि मायावती का वोट बैंक अब खिसक कर 8% के आसपास रह गया है और इस बार उनके अपने मूल वोटरों में 1/3 से ज्यादा की सेंध लग गई है। सिर्फ मूल जाटव वोटर ही नहीं, बल्कि गैर जाटव और दलितों में भी जो मायावती का जनाधार था, वो भी इस बार बड़ी तादाद में खिसक गया। नगीना में चंद्रशेखर आजाद का बड़े मार्जिन से जीतना और बसपा का भी सभी लोकसभा सीटों पर तीसरे-चौथे स्थान पर चले जाना बड़े दलित बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। नगीना सीट ने बीएसपी को ये बता दिया कि उसकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। नगीना वो सीट है जहां से मायावती ने अपना पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार यहां जमानत बचाना मुश्किल हो गया। नगीना में बीएसपी चौथे नंबर पर रही और सिर्फ 13,272 वोट ही मिले। बीएसपी इतना कम वोट लेकर आएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। पहले नंबर पर रहे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले। चंद्रशेखर और बीएसपी के वोटों का अंतर बताता है कि दलितों ने मायावती की तरफ देखा भी नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती के लिए अब आगे की राह और मुश्किल होती जा रही है। बीएसपी के वोटर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक चुके हैं। मायावती की एकला चलो की नीति और विरोधियों द्वारा बीजेपी की बी टीम होने के आरोप मायावती की राजनीति को हाशिए पर ढकेलते नजर आ रहे हैं। मायावती और बसपा के सामने अब 2027 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में क्या मायावती बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल होंगी या फिर अकेले लड़ेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।